खुदाम यीशु मसीह जिसमें होकर हमें खुदा को अपना बाप कहने की जरूरत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद महीने पहले भी मैंने एक खातून का जिक्र किया था जिनका नाम बिल्किस शेख था और पहले वो एक गैर मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया और फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आई डेयर्ड टू कॉल हिम फादर, यानी कि मैंने उसे बाप कहने की जरूरत की, मैंने खुदा को बाप कहने की जरूरत की। और किताब के उन्वान से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके नजदीक ये किस कदर बड़ा मुकाशफा था कि कोई आम शख्स जो है वो खुदा को अपना बाप कहकर पुकार सकता है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मजहब के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुकाशफा है और समझ से बाहर ये बात है। और दुनिया के तमाम मज़ाहब में सिर्फ क्रिश्चियनिटी है जो कि खुदा को अपना बाप कह सकती है, उसे अपना बाप कहने की जुर्रत कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि मसीही क्यों कर खुदा को अपना बाप कहते हैं या कह सकते हैं या उनके अंदर यह जुर्रत है कि वो कहें। तो उसकी पहली वजह तो यह है कि खुद यीशु मसीह ने इस बात का हमें ना सिर्फ कहा बल्कि हुक्म दिया कि जब हम दुआ करेंगे, खुदा से मुखातिब होंगे, तो हमने उसे बाप कहकर मुखातिब करना है। यानी कि जो दुआ रुबानी की पहली ही लाइन है, पहला ही जुमला है, वो है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। लेकिन सवाल तो फिर भी अपनी जगह पर है कि यीशु मसीह किस तरह से आम इंसानों से कह सकते हैं कि वो खुदा को अपना बाप कहकर मुखातिब करें। तो उसके लिए हमने ज़हन में रखना है कि यीशु मसीह दरअसल कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो बात है जो कि नस्ल इंसानी भूल गई है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि खुदा ने शुरू में उन्हें हक दिया था, लेकिन उन्होंने इस हक को खो दिया। और चूंकि मसीहत जो है वो खुदा के ओरिजिनल प्लान की बहाली का नाम है कि जो कुछ खुदा का शुरू से इरादा था उसकी बहाली का नाम है, तो इसी सबब से हम उसे कह सकते हैं। और मुझे इल्म है कि जो बात अभी मैंने कही है ये आप पूरी तरह से नहीं समझे हैं, तो उसके लिए आइए हम बागे अदन में चलते हैं। तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को नारी को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। और जब हम सूरत और शबीह कहते हैं तो जाहिर है इसके पीछे भी एक पूरी थियोलॉजी है, लेकिन हमारे जो टॉपिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप पैदाइशी का 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया कि आदम का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सैत है, और उसके बारे में बताया गया कि वो आदम की सूरत और शबीह पर था। तो इसी तरह से खुदा ताला ने जब आदम और हवा को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया तो दरअसल उन्हें अपने खानदान के तौर पर, अपने फैमिली मेंबर्स के तौर पर बनाया। और फिर इसी बात का अयादा जो है वो मुकद्दस लूका की मार्फत जो इंजीली बयान उसके 3 बाब की 38 आयत में किया गया है, जहां पर आदम को खुदा का बेटा कहा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ बगावत की और इस तरह से वो खुदा के साथ रहने से भी और एक इस हक से भी जो है वो महरूम हो गए। अब वो बेटे बेटी के बजाय वो एक बागी हैं, वो अब खुदा के मुखालफ के तौर पर उभरते हैं। लेकिन चूंकि खुदा जो है फिर से इंसान को बहाल करना चाहता है, तो इसीलिए अब्राहम को बुलाया गया ताकि ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएं, जिसका मतलब है कि दोबारा से सारा कुछ बहाल हो। और फिर जो अब्राहम की मौदा नस्ल थी, यानी कि इसहाक से फिर याकूब पैदा होता है, याकूब के जो 12 कबीले हैं उनकी जो नस्ल थी बनी इसराइल, खुदा ताला फिर उनके बारे में वो कहते हैं कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। इसका मतलब यह है कि खुदा फिर से एक कौम को चुन रहा है ताकि उन्हें अपने फैमिली बनाए, उनको अपने बेटे और बेटियों के तौर पर कबूल करे। लेकिन इन्होंने भी वही कुछ किया जो आदम ने किया था, यानी कि इन्होंने भी खुदा के खिलाफ बगावत ही की और जो अहद खुदा ने इनके साथ बांधा था, जो कि इस बात पर एक मोहर थी कि खुदा ने उनके साथ एक ख़ानदानी रिश्ता जोड़ा है, एक करीबी ताल्लुक जोड़ा है, उसको उन्होंने तोड़ा। और यूं हम देखते हैं कि वो भी ऐसा बेटा नहीं ठहर
सके जैसा कि होना चाहिए था। और फिर तीसरी दफा हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती का जो इंजीली बयान उसके 30 बाब में कि जब यीशु मसीह बाप की फरमाबरदारी करते हुए बपतिस्मा लेते हैं कि जब अमली तौर पर उन्हें इस बात की जरूरत नहीं है कि वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लें, और यूहन्ना उन्हें मना भी करता है, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि तो खुदा की तरफ से आया है और खुदा ने ये हुक्म दिया है कि जो भी अब उसकी रास्तबाजी पर भरोसा करता है वो बपतिस्मा ले, तो मैं भी इस वाले हुक्म को पूरा करने के लिए आया हूं। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं तो आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब आपने ज़हन में रखना है कि आदम भी बेटा था, लेकिन वो वैसा बेटा नहीं बन सका जैसे उसे बनना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मर्जी में पूरी तरह से नहीं ढल सका। यही कुछ बनी इस्राइल के साथ भी हुआ कि अगरचे कि खुदा उन्हें बहसियत कौम अपना बेटा कहता है, लेकिन वो भी नाकाम होते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अब कहा गया कि वो प्यारा बेटा है, यानी कि ऐसा बेटा जो कि बाप की मर्जी में ढलता है। और इसी सेंस में उसके बाद वो बियाबान में जाते हैं, उन्हें बेटे के तौर पर आजमाया जाता है, और वहां साबित होता है कि ये वाकया ही प्यारा ही बेटा है जो बाप की मर्जी में पूरी तरह से ढलता है। और फिर आखिरी मोहर जो है वो गतसमनी में हो जाती है, जब यीशु मसीह कहते हैं बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो अब हम देखते हैं कि जो रिश्ता बागे अदन में टूटा था, बागे गतसमनी में वो अब बहाल होता हुआ नजर आता है, चूंकि उस सारी मर्जी में ढलने के बाद यीशु मसीह अगले दिन सलीब पर जाते और इसी फरमाबरदारी में रहते हुए अपनी जान दे देते हैं। तो अब इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब यह है कि यीशु मसीह ना सिर्फ बाप में से निकलने के सबब से, यानी कि अपनी इलाही जात के सबब से खुदा का बेटा है, बल्कि वो ऐसा इब्ने आदम होने के सबब से जो कि बाप की मर्जी में पूरी तरह ढलता है, और ऐसा इसराइली होने के नाते जो कि बाप की मर्जी में पूरी तरह से ढलता है, वो खुदा का बेटा बल्कि प्यारा बेटा कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात जो है वो आप समझ गए होंगे। और अब सवाल यह है कि ये तो यीशु मसीह है जो खुदा का बेटा है, तो हम किस तरह से खुदा के बेटे जो है वो बनते हैं। तो उसके लिए आपने जो पीछे हमने वीडियोस बनाई थी, जो हमने देखा कि मसीह में होने का क्या मतलब है, मसीह के वसीले से हम रास्तबाज ठहरे, यानी मसीह में पेवस्त होने के वसीला से, मसीह में शामिल होने के वसीला से, और फिर उसी में पेवस्त और शामिल होने के सबब से हम नया मखलूक बने हैं। तो ठीक उसी तरह से अब हम खुदा के बेटे भी ठहरते हैं, चूंकि ईमान के वसीला से हम मसीह में पेवस्त हो गए हैं। और जिस तरह से खुदा बाप यीशु मसीह को देखता है कि एक ऐसा बेटा जो प्यारा बेटा है, उसी तरह से वो हमें भी देखता है, चूंकि हम मसीह में पेवस्त हो गए हैं। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में कई हवालाजात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12-13 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी वो जो कि उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि रूहुल कुद्स से जो दरअसल में फजल देता है कि हम इसी पर ईमान लाएं, और वही जब हमारे अंदर बसेरा करता है तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जिसको नया मखलूक होना कहते हैं। और ये बात जो अभी हमने यूहन्ना में पढ़ी, एग्जैक्टली ये वही बात है कि हम कोई जिस्मानी तौर पर उसके बेटे बेटियां नहीं बने हैं, बल्कि मसीह में पेवस्त होने के सबब से, मसीह चूंकि खुदा का प्यारा बेटा है तो हमें भी खुदा बेटा बनाता है। इसी तरह से जब हम इफिसियों पहला बाब और उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लै पालिक बेटे हों। तो अब ये बड़ी अहम आयत इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें एक तरफ तो बताया गया कि हम खुदा के बेटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी बताया गया कि हम उस तरह से बेटे नहीं हैं जिस तरह से मसीह यीशु है, बल्कि उसमें शामिल होने के वसीले से हम जो पहले आदम की वजह से खुदा के दुश्मन थे, खुदा से बागी थे, हमने ये हक खो दिया था, लेकिन अब वापस मसीह में पेवस्त होने के सबब से हम जो है इस हक को पाते हैं। तो इस तरह से हम खुदा के बेटे हैं और हम यीशु मसीह की वजह से बेटे हैं, और उसी के सबब से उसकी सारी जो मेरास है उसमें शरीक होते हैं।
और रही बात कि हमें जुर्रत कैसे होती है खुदा को अपना बाप कहने की, तो फिर से ज़हन में रहे कि ये हम अपनी अक्ल से, अपनी ताकत से नहीं कहते हैं। और अगर हम अपनी अक्ल और ताकत से कहेंगे तो हम कह ही नहीं सकेंगे, चूंकि हम अपने आप को इतना हकीर पाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर गलतियों 4 बाब और उसकी 6 आयत हमें बताती है कि ये जुर्रत आती कहां से है, जिसमें लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी अय बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। तो मेरे अजीजों, शायद हम इस बात को अपनी अकल से समझ भी पाएं कि मसीह में पेवस्त होकर हम जो है वो खुदा के बेटे बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर से ये आवाज उठ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंदर से क्या है, हम हकीकत में क्या है। लेकिन यहां पर फिर से हमें पाक रूह की कुदरत नजर आती है, पाक रूह का काम हमारी जिंदगी में नजर आता है, जो हमें दलेरी देता है कि हम खुदा को अपना बाप जो है वो कह सके। और जब बिल्किस शेख ने खुदा को अपना बाप कहने की जुर्रत की, तो यह भी इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े जागीरदार खानदान से ताल्लुक रखती है, बल्कि जब वो कहती है मैंने जुर्रत की, तो वो इकरार कर रही हैं कि मेरा कितना बड़ा बैकग्राउंड सही, लेकिन मुझे ये कुव्वत, मुझे ये दलेरी खुदा यीशु मसीह के पास आने और रूहुल कुद्स की कुदरत से मिली है, ताकि मैं उसे अपना बाप कह सकूं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम बेटों की तरह जीते हैं या नहीं जीते हैं, क्योंकि जहां पर बेटा होना इज्जत की बात है, वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।